एक आदमी अपने पास्ट लाइफ को भूल क्यों जाता है? तो ये कहती है जब भी हम नया शरीर लेते हैं तो अपने मास्टर के साथ में एक अग्रीमेंट करते हैं, बोलते हैं मैं जा रही हूँ और इस जन्म को भूल के जा रही हूँ। ऑथर कहते हैं अग्रीमेंट, किस चीज़ का अग्रीमेंट बनाते हो? हम अग्री करते हैं कि इसके पहले की जिंदगी जितनी जिंदगियां हैं उसको याद नहीं रखेंगे। ये अग्रीमेंट हम साइन करते हैं ऊपर गुरु के साथ। क्यों? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसका नाम है जर्नी ऑफ सोल्स। ये एक किताब है जिसमें केस स्टडीज़ हैं ऑफ लाइफ बिटवीन लाइफ्स। दो फिज़िकल बॉडी के बीच में जब हम नॉन फिज़िकल फॉर्म में रहते हैं, कुछ लोग कहते हैं आत्मा के रूप में रहते हैं, वो सही नहीं है। आत्मा कुछ और चीज़ होती है। जब आप एक सोल के फॉर्म में होते हैं तो आप किस किस स्टेप्स के ज़रिए क्रॉस करते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग मैच्योरिटी के हिसाब से कुछ चीज़ों को ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ को कम। जैसे सबसे पहले जब कोई मरता है तो डेथ एंड डिपार्चर होता है। ये तो सबके साथ कॉमन होता है। वो मर गया, बेचारा कंफ्यूज्ड है, मैं बॉडी में जाने की कोशिश कर रहा हूँ, वापस आने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद उसका डिपार्चर हो जाता है। लेकिन वो भी तब जब वो बहुत ही मैच्योर सोल है। जो बहुत मैच्योर सोल होगा, रमन महर्षि जैसा, वो तो जीते जी भी मरा ही हुआ है बॉडी के लिए। जैसे निसर्गदत्त महाराज कहा करते थे कि बॉडी है क्या, मैं तो उस बॉडी में रहता ही नहीं हूँ, बॉडी के आसपास रहता हूँ। लेकिन नॉर्मल आदमी डेथ एंड डिपार्चर से गुजरेगा, डेथ उसको छुएगी। इस स्टेज के बाद नेक्स्ट स्टेज आता है गेटवे टू द स्पिरिट वर्ल्ड, जहाँ पर आप, मैं ऊपर देख रहा हूँ, अभी मत सोचिएगा आसमान में ही होता है। जो आदमी मरता है उसके बगल में एक दरवाज़ा खुल जाता है चमकता हुआ, या एक गुफा जैसी दिखती है, फिर वो पहुँचता है दूसरी दुनिया में, स्पिरिट वर्ल्ड में। इसके बाद टाइम आता है होम कमिंग। होम कमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसके बारे में मैंने सबसे पहली बार सुना था महाभारत में, कि जब, नहीं रामायण में भी सुना था, हाँ, कि जब पांडव मरे तो वहाँ पर सारे भाई एक दूसरे से मिले मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में। ऐसे ही जब भगवान राम के पिताजी की डेथ हुई, दशरथ की डेथ हुई, तो वो भी अपने पूर्वजों से मिले। मरते समय देख रहे थे हमारे पूर्वज हैं। तो जिनको भी आप पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, वो आपको डेथ के बाद मिलते हैं। इसको बोलते हैं होम कमिंग। इसके बाद का जो फेज़ है वो है डिस्प्लेस्ड सोल्स का। इसमें जो लोग भी मैच्योर नहीं हैं, बहुत ही जंगली टाइप के लोग हैं, क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, या कहना चाहिए बहुत यंग सोल्स हैं, जो भी दुनिया में नए नए आए हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो ऐसे लोगों के लिए हम डिस्प्लेस्ड सोल्स का शब्द इस्तेमाल करते हैं, भटकी हुई आत्माएं। तो बहुत बार तो ये फिज़िकल वर्ल्ड के ही चारों तरफ घूमती रहती हैं, लेकिन इनके साथ भी उतना बुरा नहीं होता जितना बुरा कहा जाता है। नर्क में ख़राब चीज़ नहीं होती। वो भी एक तरह की, वहाँ पर हीलिंग प्रोसेस बहुत होती है। एक तरह से वहाँ ट्रेनिंग होती है, टीचिंग होती है, करेक्टिव क्लासेस होती हैं। उसके बाद फ़िलहाल जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम है ओरिएंटेशन। आपको एक टीचर के साथ, प्रॉपर मास्टर के पास जाकर के ओरिएंटेशन दिया जाता है, सिखाया जाता है कुछ। ऐसा लगता है जैसे कि धरती पे और धरती के बाहर हमेशा सीखना ही सीखना है। पता है क्यों? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। एक पार्ट है खूब मोटा सा, जो पूरी तरह से फ्रेश है, ताज़ा है, इसलिए वो नॉन सीखा हुआ है बॉडी। जैसे आप एक कंप्यूटर लेकर आए, बिल्कुल रॉ कंप्यूटर, उसमें कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोडेड नहीं है। विंडोज़ डालेंगे आप, फिर धीमे धीमे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, फिर अपना ईमेल खोलेंगे, फ़ोटोज़ डाउनलोड करेंगे, ढेर सारी चीज़ें यूज़ करेंगे। ऐसे ही फिज़िकल बॉडी होती है, जो कि शुरुआत में एकदम फ्रेश होती है, उसमें कोई मेमोरी नहीं होती। जब मेमोरी नहीं होती तो नॉलेज नहीं होता। इसलिए चाहे कितनी भी बड़ी, मतलब आत्मा तो अपने आप में बड़ी है ही, आत्मा हमारे अंदर होने के बावजूद भी बॉडी को इस चीज़ का एहसास भी नहीं होता कि हमारे अंदर में आत्मन है, ईश्वर है, गॉड है। फिर कई बार जन्म लेते लेते उसके मन में क्वेश्चन आता है, इंटरेस्ट आता है स्पिरिचुअलिटी का। इंटरेस्ट आ रहा है, इसका मतलब भरोसा भी आ रहा है। शुरू में तो ऐसा इंसान होता है जो एकदम बेचारा इमेच्योर है, वो किसी को मार कर, किसी के साथ गलत करके छीन लेगा, अपना एंजॉय करेगा। लेकिन बाद में
वो अपना भी देने को तैयार होता है। बुद्ध जैसा इंसान, वो ज्ञान की वजह से उसको बहुत कुछ पता चल गया है फिजिकल वर्ल्ड के बारे में। तो आज मैं जिस केस के बारे में पढ़ रहा हूँ वो अभी भी केस नंबर 10 चल रहा है, और इसमें एक रॉस नाम का आदमी है और वो अपने मास्टर क्लॉडिस के साथ में बैठा हुआ है। ये बेचारा बहुत ही सुसाइड करके आए। हाँ, ये सुसाइड करके आए थे भाई साहब। तो उन्हीं की अभी कहानी चल रही है। होपफुली आज या कल तक ख़त्म हो जानी चाहिए। हम जिस पेशेंट को देख रहे हैं ना, उसका नाम, एक्चुअल नाम है, जो जिंदा बंदे को जिसको हिप्नोटाइज किया जा रहा है, उसका नाम है हेस्टर। उसको पीछे लेकर गए पास्ट में। एक जन्म था उसका रॉस के नाम से। तो जब गुरु की बातें बोलता था, ये अलग तरीके से बोलता था। ऐसा लगता था जैसे कोई स्टेज पर एक्टिंग कर रहा है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ अपने पेशेंट्स को लेके जाऊँ और उनके गुरुओं के साथ जो बातचीत हो रही है उसको सुनने की कोशिश करूँ। हो नहीं पाता हमेशा। यहाँ तो बहुत अच्छे से हो पा रहा है। रॉस बोल रहा है, फिर क्लॉडिस जवाब दे रहे हैं। ये बहुत रेयर चीज़ है। एक भाई साहब बोल रहे थे हमारे वीडियो के कमेंट में कि ये सब बकवास है, इस तरह से आदमी मर कर जाता है और ये सब चीज़ें होती नहीं हैं। मैं आपको फिर से कह दूं, अगर नहीं भी आपको विश्वास है तो भी एक थॉट एक्सपेरिमेंट की तरह देखिए। माइंड बहुत सजेस्टिव होता है, जो उसको आप बोल दें उस चीज़ को बहुत आसानी से मान लेता है। तो अगर हमारे माइंड को कोई फालतू की चीज़ विश्वास में आ गई, जैसे यही बात कि मर गए, ख़त्म हो गए, गायब हो गए, ये बात कितनी डरावनी है। अगर माइंड ने इस चीज़ को विश्वास कर लिया तो वही शायद आपके लिए सच हो जाए। तो उससे तो बेहतर है कि यही विश्वास करिए। भूखे रहने से अच्छा कम से कम जो मिल रहा है वही खा लीजिए। तो कह रहे हैं यहाँ पर मैंने बहुत कोशिश किया और रॉस और क्लॉडिस के बीच की बातचीत मैं निकाल पाया आपके लिए। कह रहे हैं बहुत बार ऐसा होता है कि जो पिछले जन्मों की यादें होती हैं इस जन्म की प्रॉब्लम के साथ मिक्स हो जाती हैं। हम लोग भी जब सपना देखते हैं ना, तो बहुत बार सपने में अपने पिछले जन्म को देखते हैं, लेकिन अचानक से इस जन्म में बचपन में कहीं एग्ज़ाम के टेंशन, कहीं पर कोई नौकरी का टेंशन, वो चीज़ें मिक्स्ड हो जाती हैं। बड़ा अजीब है। ऑथर कहते हैं मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये उनके पास्ट की ही कहानी है या नहीं है। आखिरकार ये जो जिस आदमी के बारे में कह रही है, ये हेस्टर जिसको मैं हिप्नोटाइज कर रहा हूँ, उसका पास्ट जन्म था रॉस फेल्डन का। वो मर चुका है, पिछले जन्म में मर चुका। ये औरत तो जिंदा है अभी, और इसकी परेशानी थी ये किसी भी आदमी के साथ प्यार नहीं कर पाती थी कायदे से। क्यों? ये खुद भी आदमी जैसी थी। इसके पास ढेर सारे औरतों के खूबसूरत कपड़े थे, लेकिन पहनती नहीं थी। लिपस्टिक लगाना, मेकअप करना इसका स्टाइल नहीं था, और परेशान भी थी, बहुत ही डोमिनेटिंग थी। ये उसी क्वैगमायर में फंसी हुई है। क्वैगमायर मतलब एक उलझन में। ऑथर कह रहे हैं मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि पिछले जन्म में सुसाइड किया कि नहीं किया। मैं इस औरत की इस जन्म में प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूँ। अगर पिछले जन्म से इसका रिलेशन है और वो याद करके ये ठीक हो जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। देखते हैं, कहते हैं मैं कुछ मिनट इसके साथ बात करता हूँ, इस औरत के साथ हिप्नोटाइज करके। इसके मास्टर ने, क्लॉडिस ने इसको कहा था, देखो तुम्हारे अंदर में सेल्फ का कॉन्सेप्ट नहीं है कायदे का। मैंने कहा ना, कुछ लोग होते हैं बहुत इमेच्योर होते हैं। जैसे जो लोग बदला लेने के बारे में सोचते हैं, जो लोग केवल पैसे रुपए कमाने के बारे में सोचते हैं, वो लोगों के अंदर में सेल्फ का कॉन्सेप्ट नहीं है, ट्रूथ का, गॉड का कॉन्सेप्ट नहीं है। ऐसे इसके अंदर भी नहीं था। एलियनेशन, ज़्यादातर लोग इस दुनिया में अपने आप को दूसरों से अलग मानते हैं। ये मैं हूँ, ये मेरा है, मेरा परिवार है। अगर कोई आदमी भूखों मर रहा है, उसको भूखों मर करके भी मेरे को पैसा मिले तो वो खुश हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लाइफ में एलियनेशन है, वो अपने आप को दुनिया से एलियन मानते हैं। एंड लॉस्ट वैल्यूज़, और बहुत से ज़्यादातर लोगों की लाइफ में वैल्यूज़ नहीं होते। वैल्यूज़ मतलब अच्छी चीज़ें करना, अच्छी चीज़ों को रिस्पॉन्ड करना, ख़राब चीज़ों को अवॉइड करना। अगर मन में किसी का बुरा करने का मन आ रहा है तो उसको नहीं करना। ये सब वैल्यूज़ बहुत कम लोगों में होती हैं। ऑथर कहते हैं मैंने क्लॉडिस से और इसकी बातचीत कराई, रॉस की और क्लॉडिस की, जिसमें कि दोनों ने बताया, उसके गुरु ने बताया क्लॉडिस ने कि तुम्हें अच्छा आदमी बनना चाहिए, वैल्यूज़ होना चाहिए। और उसके बाद फिर मैं ओरिएंटेशन सीन को ख़त्म किया। लेकिन अभी थोड़ी सी बातचीत बाकी है। ये अच्छी बात है, थोड़ा सुनिए इसको। डॉक्टर न्यूटन बोलते हैं, कहते हैं कि देखो तुम रॉस बनी थी पिछले जन्म में, वकील थी, मर गई तुम। कैसे मरी? सुसाइड किया था। जब तुम ये सब करके सुसाइड कर लिया, तुमने औरत का बॉडी क्यों लिया? आप अपने आप से चूज करते हैं बॉडी? जो हम लोग हर चीज़ अपने आप से ही चूज़ करते हैं।
हमारे अंदर में वासनाएं होती हैं। हाँ समझ गया। जैसे आप जो बुक चूज़ करते हैं पढ़ने के लिए, आप तो खुद ही चूज़ करते हैं। हम लोग पिछले 2-3 महीने से पीछे पड़े हैं कि आपकी दाढ़ी कट जाए। आप क्या कहेंगे, मैं दाढ़ी क्यों नहीं काट रहा हूँ, खुद ही चूज़ कर रहा हूँ। तो हम चूज़ हमेशा अपने आप ही करते हैं। तो ये कहते हैं कि आखिर तुमने जब देखा कि पिछले जन्म में तुमने गलत किया तो अच्छा काम करती, ठीक है, लेकिन तुम आदमी का शरीर लेकर क्यों नहीं किया? तुम पिछले जन्म में आदमी थी, इस जन्म में भी आदमी हो सकती थी। तो वो बेचारी कंफ्यूज्ड थी। हम लोग ना सिस्टम 1 से मरने के बाद भी सोचते रहते हैं। एक बार मैं सोच रहा था, अगर भगवान मेरे सामने आ जाएं, प्रकट हो जाएं और मुझसे बोले, बोलो बेटा तुम्हें क्या चाहिए, तो मैं बहुत फंस जाऊंगा। तो मुझे एक कहानी याद है बचपन की, मुझे लगा मैं वही करूंगा। याद है? नहीं क्या? एक छोटी बच्ची गई थी दुकान में। उस बच्ची को एक आदमी ने कहा, बहुत प्यारी बच्ची थी, बहुत अच्छे से बोल रही थी। उसने कहा, लो बेटा टॉफ़ी ले लो। उसके पास एक बड़ा सा बॉक्स था टॉफ़ी का। कहा, ले लो। नहीं अंकल मैं नहीं लूँगी। नहीं ले लो। नहीं लिया, उसने नहीं लिया। तो आदमी इतना खुश हो गया, उसने डब्बा खोला टॉफ़ी का और निकाल कर उसके दाहिनी जेब में, बाईं जेब में, उसके पैंट की जेब में, सब में भर दिया। फिर आगे चली गई। उसके पापा बोलते हैं कि तूने लिया क्यों नहीं टॉफ़ी? बोलती खुद लेती तो एक आध निकाल के शर्म आ जाती मुझको। अंकल जी ने दिया तो जेब भर दिया मेरा। तो मुझे ये समझ में आया कि भाई भगवान लोग जो हैं हमसे ज़्यादा समझदार होते हैं। अगर उनसे कुछ मांगना है तो बोलो जो आपकी मर्ज़ी होती है। तो ये मैडम खुद की बुद्धि लगा रही हैं। कह रही पिछले जन्म में लोग मुझसे डरते थे, मैं बहुत बड़ी प्रोसिक्यूटर थी, वकील थी, तो मैंने औरत का बॉडी इसलिए लिया ताकि लोग मुझसे डरे ना। और बनी कैसी? हेस्टर, बड़ी हड़काऊ। वासनाएं या आदतें इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होती, अगले जन्म में भी रहती हैं। अरे जब तुम ऐसी औरत ही बन के पैदा होना था तो तुमने इतने बहादुर, फोर्सफुल, ताकतवर औरत क्यों बनी? तुम कोई सॉफ्ट, खूबसूरत, कमसिन टाइप की औरत बन जाती जिसको लोग देख करके बिल्कुल नहीं डरते। इतना कंफ्यूज है बेचारी ये। बोलती इस बार मैं, देखो मुझे देखेंगे तो मैं कोर्ट का वकील तो नहीं हूँ, कोट पहन करके, काला कोट पहनकर लोगों को डराऊं। मैं सरप्राइज पैकेज की तरह आई हूँ, कोई मुझे भी नहीं डरा पाएगा। मैं नहीं डराऊंगी लोगों को, लेकिन मैं भी नहीं डरूंगी किसी से। ये होता है जब अपनी बुद्धि लगाते हो। अ सरप्राइज पैकेज, व्हाट डज दैट मीन? डॉक्टर कहते हैं क्या सरप्राइज पैकेज, मतलब क्या सरप्राइज है तुम्हारे अंदर में? बोलती मैं औरत बन गई हूँ, तो औरत बन करके लोग मेरे से मिलेंगे तो डरेंगे नहीं, और फिर मैं उनको धोखा दे दूंगी। अगर कोई मेरे को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगा तो मैं कमज़ोर हूँ उनसे। औरत इसलिए बनी हूँ ताकि लोग मुझसे न डरें, लेकिन मैं ताकतवर औरत इसलिए बनी हूँ ताकि मैं लोगों को डरा सकूँ, कोई मेरा फ़ायदा ना उठा सके। ये होता है जब आप अपनी बुद्धि को ज़्यादा चलाने की कोशिश करते हो। कैलकुलेटर कितना भी अच्छा सवाल लगा सके, वो हिसाब किताब नहीं कर सकता। हिसाब किताब करने के लिए एक इंसान चाहिए जो मार्केट में जाकर सामान खरीद रहा है, पैसा कमा रहा है। कैलकुलेटर नहीं कमा सकता। कैलकुलेटर मतलब हमारा थॉट्स, जब विचार चलते रहते हैं ना, तो विचार खाली चलते हैं, उनको सोचना नहीं आता। डॉक्टर बोलते हैं कि किस टाइप के आदमी को तुम डराना चाहती थी इस तरह से हट्टी कट्टी औरत होकर के? इतनी बड़े बड़े लोग, जो बड़े बड़े तुर्रम खां सोसाइटी के पावरफुल लोग होते हैं ना, उनको मैं ऐसे औरत बन के जाती, और जब वो मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करते तब बताती। मैं इतनी कमज़ोर भी नहीं हूँ। बेचारी औरतें बहुत कमज़ोर होती हैं, हाथ पैर उनका बहुत कमज़ोर होता है। तो ये नहीं चाहती थी कि मैं कमज़ोर साबित हूँ किसी के सामने। तो ये बोलते हैं कैच देम डू वॉट। तुम मतलब उनको कब पकड़ना चाहती थी? आदमियों को तुम धोखा देना, मतलब आदमी तुमको कब धोखा देंगे, किस वजह से धोखा देंगे, क्यों तुम उनको धोखा देना, उनको पकड़ना चाहती थी। ड्राइव्स हर फिस्ट राइट इनटू द लेफ्ट पाम, ऐसे कर रही है। ये बेचारे, वो जो बेचारे गरीब आदमी हैं, उनसे बचाऊंगी इन लोगों से। अपनी हिम्मत नहीं। पिछले जन्म में ये बेचारी बोलती है कि रॉस थी और ये गरीबों की हेल्प करना चाहती थी। इस जन्म में ये औरत बन के आई, लेकिन इससे पावरफुल लोग इससे फिर से वही काम कराएंगे। पिछली बार भी ऐसे हुआ, तो ये बुरी आदमी बन गई। बुरों लोगों के साथ में रह करके ये भी बुरी बन गई। तो ये बोलती इस बार मैं औरत बन के आई, जो ताकतवर लोग, डरावने लोग हैं, वो मेरे दोस्त बन जाएंगे, और फिर मैं उनको
उनको पकड़ूंगी और उनको हराऊंगी ताकि गरीबों से उनको बचा सकूं। डॉक्टर भी बेचारा समझ नहीं पाया ये क्या चक्कर चल रहा है। बोलते हैं कि देखो, तुम पिछले जन्म में जब मरी सुसाइड करके, इस जन्म में तुमने औरत का जन्म लिया, ठीक है, हाँ, तो तुम कुछ टाइप के लोगों को हेल्प करना चाहती थी। यू वॉन्टेड टू हेल्प सम सॉर्ट ऑफ पीपल जिनको तुम पिछले जन्म में आदमी बन के हेल्प नहीं कर पाई थी, ठीक है ना। फिर खुद ही बोलती है, हाँ लेकिन उससे फ़ायदा नहीं हुआ बहुत। औरत बन के मैं जिनको हेल्प करना चाहती थी कर नहीं पा रही हूँ। इट्स नॉट वर्किंग आउट फॉर मी लाइक आई थॉट। जैसा मैंने सोचा था वैसे नहीं चल रहा है। जैसे बहुत से लोग सोचते हैं मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत ही गरीब हूँ, नौकरी पा जाऊँ, नौकरी पाकर मेरी गरीबी ख़त्म हो जाएगी। तो पैसे तो आते हैं, लेकिन जो काम की टाइम की गरीबी हो तो और बढ़ जाती है। एक बेचारा भिखारी है, मौज में रहता है, जब उसको मन होता है भीख मांगता है कि आराम करता है, सोता है, उठता है। तो ये बेचारी सोच रही थी कि मैं औरत बन जाऊंगी, आ जाऊंगी यहाँ पर, गरीबों को बचा लूंगी और ये कर लूंगी वो कर लूंगी। बोलती काम ही नहीं चल रहा है। बोलती अभी मैं ऐसी हूँ, लोग मुझसे डरते हैं अभी भी। पहले आदमी थी तब भी डरते थे, अब औरत बन के आई हूँ, हट्टी कट्टी हूँ, लोग अभी भी डरते हैं। मेरे बॉडी में से एनर्जी निकल के बाहर निकल रही है, जैसे निकलना चाहिए वैसे नहीं निकल रहा है, गलत तरीके से निकल रहा है। वॉट रॉन्ग डायरेक्शन। डॉक्टर पूछते हैं गलत तरीके से निकल रहा है मतलब? बोलती है अब मैं फिर से वही गलती कर रही हूँ। अलग अलग जन्मों में गलतियाँ ख़त्म नहीं हो जाती। मुझे लगता है इस एक जन्म में, मेरे इस जन्म में मैंने कम से कम 100 जन्मों का ज्ञान इकट्ठा कर लिया और कर भी रहा हूँ। मैं बार बार कहता हूँ आप लोगों को, एक किताब मतलब 10 से 20 साल का ज्ञान। मैं ये भी कहूँगा कि एक किताब मतलब एक जन्म का ज्ञान या शायद 10 जन्म का ज्ञान। कह रही है मैं इस फिर से लोगों को मिसयूज़ कर रही हूँ, उनका फ़ायदा उठा रही हूँ। बोलते मैंने औरत का शरीर लिया जो कि आदमियों को डरा सके। आई चोज द बॉडी ऑफ मैन जो कि आदमियों से ताकतवर रहे। एंड डोंट फील लाइक अब मुझे खुद औरत जैसा फील नहीं होता। तो ये डॉक्टर समझा नहीं, औरत जैसा फील नहीं होता मतलब। गिव एन एग्जाम्पल, थोड़ा समझाओ कैसे। अभी आप लोग जब नहीं थे ना तो हम लोग पढ़ रहे थे कि अगर एक क्वालिटी पकड़ो, अगर आप किसी कंपनी में एक क्वालिटी पकड़ो तो खाली एक क्वालिटी नहीं मिलेगी, 10 क्वालिटी मिलेगी। हमने बहुत अच्छा सा एक चैप्टर पढ़ा जिसमें बताया कि साइंटिस्ट लोगों ने साइबेरिया में एक एक्सपेरिमेंट किया जहां जंगली लोमड़ियों को उठाया। उसमें 3 टाइप की लोमड़ियों को रखा। जो सबसे ज़्यादा जंगली है उनको क्लास 3, थोड़ा कम जंगली क्लास 2 और सबसे कम जंगली क्लास 1। उसके बाद उनको जो सबसे कम जंगली हैं उनको ब्रीड किया, उनके बच्चे पैदा कराए, फिर उनके बच्चे पैदा कराए। ऐसे करके 40 साल तक बच्चे पैदा कराते रहे और धीमे धीमे लोमड़ी बिहेव करने लगी कुत्तों जैसे। वो पालतू हो गई, वो पूंछ हिलाने लगी। कोई अजनबी आता था तो उनको भौंकने लगी। ये तो एक क्वालिटी थी, लेकिन इसके साथ कुछ और चीज़ें हुई। उन लोमड़ियों का स्किन का कलर बदलने लगा, कान का शेप बदलने लगा, जबड़ा, पूंछ, ये सब बदलने लगा। तो वो साइंटिस्ट बोलते हैं अगर आप एक क्वालिटी पकड़ते हैं तो बहुत सी क्वालिटीज़ बदलती हैं। ऐसे ही अगर आप एक क्वालिटी गलत पकड़ते हैं तो बहुत सी गलत क्वालिटीज़ आ जाती हैं। ये औरत कह रही है मैंने औरत बन करके दूसरों को सोचा था कि बेवकूफ़ बना करके गरीबों को हेल्प करूंगी, लेकिन मेरे को सेक्सुअली और बिजनेस दोनों में परेशानी हो रही है। पहले भी मैं पैसे और रुपए और पावर के गेम में थी, अब फिर से पावर गेम में आ गई हूँ। पुशिंग असाइड प्रिंसिपल्स, मैं अच्छी बातों को, सिद्धांतों को साइड कर दिया है। गेटिंग ऑफ ट्रैक एज बिफोर एज रॉस, और जैसे पहले मैं रॉस थी तो मैं गलत काम करती थी, ऐसे ही मैं ऑफ ट्रैक आ गई हूँ। ऑफ ट्रैक मतलब जो मेरा रास्ता था, जो आध्यात्मिक रास्ता था, जिसके लिए मैं, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ था, उससे हट गई हूँ। पहले मैं गरीबों को कोर्ट में बेवकूफ़ बनाती थी, अब मैं लोगों को गलत गलत ज़मीन खरीदवाती हूँ और पैसे कमाने की कोशिश करती हूँ। मैं ढेर सारा पैसा कमाना चाहती हूँ, मुझे नाम चाहिए। तो डॉक्टर पूछते हैं और इससे तुम्हें क्या तकलीफ़ होती है? ठीक है कमाओ, अच्छी बात है। कहती है दोनों चीज़ें, पैसा और ताकत, पोजीशन, ये ड्रग्स की तरह है, नशे की तरह है। अब मैं औरत बन के पैदा हो गई हूँ, लेकिन इससे मेरे अंदर में दूसरों को कंट्रोल करने की जो इच्छा थी बिल्कुल कम नहीं हुई। सो स्टूपिड, कितनी बेवकूफ़ हूँ मैं। डॉक्टर बोलते हैं इसका मतलब तुमने जो औरत बनने का चॉइस लिया, मोटिवेशन था, वो गलत था। बोलती मैं जब आदमियों की तरह रहती हूँ, शर्ट पैंट पहनती हूँ, आदमियों की तरह रहती हूँ, तो मैं ज़्यादा नेचुरल फील करती हूँ। बोलती है कि मैं सोच रही थी जब मैं औरत बन के आऊँगी तो कुछ अंदर में बहुत सटल चीज़ होगी, सूक्ष्म चीज़ होगी। बोलती है इस बार मैं चाहती थी चलो एक सेक्स बदल के देखते हैं।
क्या पता अगर सेक्स बदल जाए तो मेरा बिहेवियर बदल जाए। लोग सोचते हैं ना कि चलो मेरा चोरी चपारी करने की आदत है, गलत काम करने की आदत है, सुधर नहीं रही तो चलो नौकरी बदल देते हैं। आप नौकरी बदल देंगे तो क्या धोखा देने की आदत बदल जाएगी? एक आदमी बैठा है, भटक रहा है, ध्यान नहीं लगा पा रहा है, तो कहेगा कि चलो घर छोड़ के भाग जाए, जंगल में रहें, वहाँ पर ध्यान लगा लेंगे। इसलिए तो अर्जुन को भेजा नहीं कृष्ण ने, बोले थे तुम यहाँ जब प्रॉपर्टी की लड़ाई कर रहे हो तो वहाँ जाकर आश्रम में भी लड़ाई करोगे तुम, इसलिए पहले मन के अंदर में सुधरो। ये कहती है कि मैं सेक्स तो बदल लिया, क्लॉडियस ने, मेरे गुरु ने कहा था ठीक है बदल लो, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कितना बेतुकी चीज़ मैंने की है। क्लाइंट्स आते हैं, उनको मैं बेवकूफ़ बनाती हूँ और पैसा कमा लेती हूँ। क्या किया मैंने, क्या सुधरी मैं? डॉक्टर बोलते हैं, कहते हैं तुम इतना अपने ऊपर स्ट्रिक्ट क्यों, इतना डांट क्यों रही हो खुद को? एक नया चीज़ बता रहे हैं उनको, मुझे लगता है कि तुम एक औरत का शरीर इसलिए लेकर आई हो ताकि तुम्हें औरतों के शरीर के थ्रू कुछ नई चीज़ें दिखें, कुछ नए इंसाइट्स मिलें, इंट्यूशन मिले। अगर तुम चाहो तो ठीक है, आदमी जैसे तुम्हारी एनर्जी होगी, लेकिन फिर भी तुम औरत हो सकती हो। ये दोनों क्वालिटीज़ बहुत अलग होती हैं। औरतों के अंदर में समर्पण होता है, आदमी के अंदर में रिबेल करना होता है, रिवोल्ट करना होता है। हम लोग सोचते नहीं हैं कि हम किस तरह से, जिस कंडीशन में हैं उसमें से अच्छाइयाँ कैसे निकालें। आज ही मेरी एक बात हो रही थी भाई साहब से, वो मुझसे फ़ोन पे बात किए तो अच्छे से बात किए, फिर अपने नौकर से फ़ोन पे बात किए, डांट के बात किए, और अपने नौकर से इतने डांट के बात किए कि ताकि वो नौकर मुझसे बात करे तो वो डांट के बात करे। डॉक्टर बोल रहे हैं इससे पहले कि मैं इस केस को ख़त्म करूं, मैं होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर बात करना चाहता हूं, जैसे दोनों सेक्स करता है, जिसमें आदमी आदमी के साथ सोता है, लड़की लड़की के साथ सोती है, उसको बोलते हैं होमोसेक्सुअलिटी। ऑथर कह रहे हैं मेरे ज़्यादातर जो मैच्योर लोग हैं, एडवांस्ड सोल्स, वो लोग अगर आदमी का शरीर ले रहे हैं तो आदमी का ही शरीर लेते जाते हैं। औरत में हैं तो औरत में ही रहते हैं। इस तरह से वो अपने अंदर में बैलेंस रखते हैं। अगर कोई आदमी है, वो औरत बन रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो दुखी है। होमोसेक्सुअलिटी बहुत ही नाजुक सब्जेक्ट है। अब पिछले कुछ साल से इस चीज़ को गवर्नमेंट ने, कुछ देशों के गवर्नमेंट ने लीगल कर दिया है कि अगर एक आदमी से शादी करना चाहता है, औरत से शादी करना चाहती है, तो लॉ के हिसाब से सही है। ये चीज़ पहले सही नहीं मानी जाती थी, और अभी भी सोसाइटी जनरल में इस चीज़ को अननेचुरल मानती है। नेचर के हिसाब से आदमी और औरत को शादी करना चाहिए, इसलिए इसकी बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं जो हेस्टर है वो है तो औरत, लेकिन आदमी की तरह है, लेकिन ये गे नहीं है। ये आदमी के साथ, औरत होकर के औरत के साथ नहीं सोना चाहती। कह रहे हैं जो लोग होमोसेक्सुअल होते हैं, एक आदमी जो आदमी के साथ सोता है, उसको लगता है कि मुझे औरत होना चाहिए था। कहते हैं मेरे पास बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो होमोसेक्सुअल हैं, गे हैं। एक आदमी से ही प्यार करना चाहता है, और इनको लगता है कि यार मैंने क्यों भगवान से बोला कि मुझे आदमी बनाओ, मुझे औरत बनना चाहिए था। नहीं समझे? और ऐसे लोगों को जब हम हिप्नोटाइज करते हैं, पिछले जन्म में ले जाते हैं, तब उनको लगता है हाँ मैंने गलती की थी, और फिर ठीक हो जाते हैं, वो खुश हो जाते हैं, चलो कोई बात नहीं, मैंने आदमी होकर के औरत का बॉडी लिया, मुझे एक्चुअली आदमी बनना चाहिए था। जब उनको समझ में आ जाता है मुझे क्या करना चाहिए था, वो शांत हो जाते हैं। ये चीज़ बहुत डीपली बताई गई है जुनुगा में कि हम सेक्सुअल एक्सपेरिमेंटेशन बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं। मतलब एक आदमी इस ज़िंदगी में किसी के साथ शादी करता है, नहीं खुश है, बहुत दुखी है, उसका दोस्ती किसी और के साथ है, मान लो किसी और घर के, किसी और औरत के साथ में, अपने घर या किसी और के, अपने चाची मामी ताई किसी के साथ में, या पड़ोस में किसी के साथ में, तो मर करके वो सोचता है चलो मैं उसके साथ शादी कर लूँ। तो बहुत बार ऐसा होता है कि एक हस्बैंड वाइफ जब मरते हैं तो अगले जन्म में हस्बैंड की जो वाइफ होती है वो उसकी इस जन्म में माँ थी, क्योंकि माँ और बेटे में इतना प्यार था, मतलब ममता वाला प्यार था, लेकिन मेंटली इतना कंफर्टेबल थे कि वो शादी कर लेते हैं, अगले जन्म में हस्बैंड वाइफ होते हैं। जब मैंने इसको पहली बार सुना था तो मुझे अजीब लगा था, लेकिन फिर मुझे ये भी समझ में आया कि नेचर में मरने के बाद कोई रिलेशनशिप नहीं होता। जब तक आप जिंदा हैं
तभी तक आप माँ बेटे भाई बहन ताता ताऊ जो भी हैं सब कुछ हैं। मरने के बाद तो ऐसा हो गया, ऐसे ग्लास का पानी बाल्टी में डाल दिया, पानी पानी हो गया। तो ये तो हो गया ऑपोजिट सेक्स में एक्सपेरिमेंट्स कि आदमी औरत के साथ सोना चाहता है। लेकिन इसी तरह के ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स लोग सेम सेक्स में भी करना चाहते हैं। इनफैक्ट जो आपके सिगमंड फ्रॉइड थे वो कहते हैं कि बचपन में हर एक बंदा होमोसेक्सुअल होता है, क्योंकि जो साथ में रहते हैं वो साथ में सेक्सुअल एक्सपेरिमेंट भी करना चाहते हैं। लड़के लड़कों के साथ ही खेलते हैं तो सेक्सुअल एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि दूसरों के साथ खेलने नहीं दिया जाता डर के मारे। और फिर जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे वो लोग बाइसेक्सुअल हो जाते हैं। ये उनका रिसर्च कहता है, बहुत डीप है, बहुत अच्छे से बताते हैं वो। ऑथर कहते हैं अगर आप गे हैं, अगर आप आदमी हैं, आदमी से प्यार करते हैं, भैया बहुत मुश्किल होती है, रोते हैं लोग। अगर एक आदमी की शादी एक औरत से कर दी जाए और वो बेचारा गे है तो ऐसा लगता है जैसे कि गला घोट रहा है, उसको सेक्स करने का मन नहीं करता क्योंकि वो औरत है। उस औरत को देख करके उसके मन में बिल्कुल फीलिंग नहीं आती। कह रहे हैं अगर आप गे बन के इस सोसाइटी में पैदा होते हैं तो आप किसी को बोल नहीं सकते कि मुझे आदमी पसंद है, उसके साथ शादी करनी है। ये सोसाइटी में स्टिग्मा है। स्टिग्मा मतलब गंदगी, गंदा नाम है, धब्बा है ये। इसलिए जब भी कोई आदमी होमोसेक्सुअल बन के पैदा होता है तो खाली सेक्सुअल एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा है, वो ढेर सारी मुश्किलों को भी झेल रहा है। और मुश्किलों को इसलिए झेल रहा है क्योंकि उसने ढेर सारे जन्मों में बहुत सी गलतियां की हैं, उन सबको ठीक कर रहा है, मुश्किलें बना रहा है अपने लिए। जैसे मेरा छोटा भाई सुनता बोलता नहीं है, डेफ एंड म्यूट है, तो उसकी लाइफ बहुत मुश्किल है। या किसी के पास बहुत कम पैसे हैं, या कोई बहुत बीमार है, जैसे यहाँ पर एक डॉक्टर साहब हैं, हम लोग को तो ये है कि भाई सेंटर चलेगा नहीं चलेगा, उनको तो डॉक्टर ने कहा है 1 साल से ज़्यादा आप जिएंगे नहीं। तो वो आदमी के दिमाग में कितना टेंशन होगा, बीमारी, ये सारी की सारी चीज़ें इसलिए होती हैं ताकि आप मुश्किल चीज़ों को सीख सकें, प्रैक्टिकली सीख सकें। किताबों में तो जो पढ़ते हैं वो थियोरी है, जो लाइफ में जीते हैं मुश्किलों को वो प्रैक्टिकल लाइफ है। ये बेचारी हेस्टर, ये तो गलत ही तरीके से औरत आदमी के रूप में बन गई। औरत है, आदमी दिखती है, क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में लोगों को हड़काया था, तो इस जन्म में सोच रही थी मैं हड़काऊंगी नहीं, अच्छी औरत बन जाऊंगी तो लोग डरेंगे नहीं, मेरे पास गरीब आदमी आएंगे, मैं उनकी हेल्प करूंगी, और फंसी गई। प्रॉब्लम इसमें कोई होमोसेक्सुअलिटी नहीं है, इसमें कोई सेक्स का रोल ही नहीं है। इसने खाली एक सोचा था कि चलो एक दुनिया में एक लोगों की हेल्प करने के लिए औरत बनती हूँ, अपनी लाइफ बर्बाद हो गई। ना वो सेक्सुअल लाइफ खुश है उसकी, और ना ही तो बिजनेस में खुश है। क्योंकि आज भी ये 2024 चल रहा है, आज भी आदमियों के बीच में औरतों को पावरफुल होना बर्दाश्त नहीं होता आदमियों को। इसलिए ज़्यादातर जो गांव की पॉपुलेशन होती है वो औरतों को दबा कर रखती है, घूंघट करा के रखती है, उनको पढ़ाती नहीं है। उनको नौकरी में आज भी अगर एक नौकरी है तो आदमी को कम ज़्यादा सैलरी मिलेगी, औरतों को कम सैलरी मिलेगी। कहते हैं क्या हेस्टर को अपने पास्ट के बारे में इस तरह से जानकर कोई फ़ायदा होगा? ज़ुनूंगा में ये शब्द है एमनीजिया, भूलना। हम लोग बहुत बार जब परेशान होते हैं तो भी भूलते जाते हैं। अगर आपको पिछले जन्म का ध्यान नहीं है, पिछले जन्म में आप क्या थे, तो वो एक तरह का एमनीजिया है, भूलना है। लेकिन हम औरत हैं, आदमी की तरह जी रहे हैं, हम परेशान हैं, उसका कोई तो कारण है। वो कारण अगर पता चल जाए तो शायद निवारण भी हो जाए। इसलिए पास्ट लाइफ अगर पता चल जाए तो बहुत से लोग मानते हैं कि वो बहुत हेल्पफुल होगा। हम लोगों को इसे माना जाता है कि भाई ठीक है, पिछले जन्म के बारे में नहीं पता है तो मत पता हो, क्या फ़र्क पड़ता है। डॉक्टर न्यूटन बोलते हैं कि अगर नहीं पता है तो पता कर सकते हैं, ज़िंदगी भर अंधेरे में रहने की ज़रूरत नहीं है। इस औरत के साथ जो उन्होंने अपनी बातचीत कंप्लीट की, वो क्या बातें की सुन लीजिए। डॉक्टर न्यूटन बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें जो हेस्टर जो लड़की है, तुम्हें अपने पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं था, रॉस फेल्डर के बारे में? ये खाली पूछ नहीं रहा है, ये जानना भी चाहता है कि एक आदमी अपने पास्ट लाइफ को भूल क्यों जाता है। तो ये कहती है जब भी हम नया शरीर लेते हैं तो अपने मास्टर के साथ में एक अग्रीमेंट करते हैं, बोलते हैं मैं जा रही हूँ और इस जन्म को भूल के जा रही हूँ। ऑथर कहते हैं अग्रीमेंट, किस चीज़ का अग्रीमेंट बनाते हो? हम अग्री करते हैं कि इसके पहले की ज़िंदगी जितनी ज़िंदगियाँ हैं उसको याद नहीं रखेंगे। ये अग्रीमेंट हम साइन करते हैं ऊपर गुरु के साथ। वाई? क्यों? ये कहती है कि अगर आप एकदम खाली स्लेट की तरह पैदा होते हो, कुछ नहीं जानते हो, तो ज़्यादा सीखते हो। आप पैदा हो गए, अभी से याद आ रहा है कि नहीं मैं तो उस गांव में था,
वो मेरी बीवी थी, वो मेरा बाप था। कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगा? ये तुम्हारा बाप है कि वो तुम्हारा बाप था? यहाँ पर पैदा हुए हो, माँ तुमको खाना पीना खिला के बड़ा कर रही है, दूध पिलाई है, और तुम जा रहे हो उस सामने वाले पड़ोस वाले घर में बोल रहे हो तुम मेरी माँ हो, तुम्हारी प्रॉपर्टी मेरी प्रॉपर्टी है। वो किसी और की बीवी को बोल रहे हो तुम मेरी बीवी हो। कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगा? इसलिए कोई आदमी जब खाली स्लेट बन के पैदा होता है तो सीखने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। डॉक्टर कहते हैं ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मान लो तुम्हें अपने पिछले जन्म के बारे में पता चल जाए और उसमें क्या गलतियाँ की तुमने वो पता चल जाए, तो क्या चीज़ उसको तुम ठीक नहीं कर सकते फिर? तो ये कहती है नहीं, अगर ना लोग अपने पास्ट लाइफ के बारे में जान जाएंगे तो बस उसी के बारे में सोचते रहेंगे, नई चीज़ें सोचेंगी नहीं, खोजेंगी नहीं। ऐसी बहुत सी फिल्में बहुत सुपरहिट हुई हैं जिसमें एक आदमी शहर से गांव आता है और गांव में एक औरत दिख रही है, उसको गाना गा रही है, याद है मैं तुम्हारी पिछले जन्म की महबूबा हूँ, भूत है वो। और वो भाई साहब उसको भूल ही चुके हैं, जो नई जन्म की जिससे शादी पक्की करके आए हैं उसको भूल चुके हैं, अब इसी के साथ घूम रहे हैं। यही वो जगह है, यही वो फिज़ाएँ जहाँ हम तुम कभी मिले थे। नई वाली को भूल ही गए। कह रही है तब आदमी इस नई ज़िंदगी को सीरियसली नहीं लेगा, पास्ट को ही सोचता रहेगा। बहुत बार ऐसा होता है, लोग नए शहर में जाते हैं तो पुराने स्कूल के लड़के लड़कियां को याद करते रहते हैं। नहीं, ऑथर कहते हैं और कोई वजह से आदमी को पास्ट लाइफ नहीं याद रखना चाहिए। वो तो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। पास्ट में आपको किसने मारा, आप जाकर उसी का बदला लेने की कोशिश करोगे। सबसे कॉमन चीज़ यही है कि आदमी पास्ट को भूल जाए ताकि बदला लेने की कोशिश न करे, फिर भी वो छुपा रहता है। ऑथर कहते हैं अभी तक तुमसे बात करके समझ में आया कि जो भी तुम्हारी कंडीशन है, परेशान हो तुम, औरत हो, आदमी की तरह हो, सेक्स में खुश नहीं हो, बिजनेस में खुश नहीं हो, वो तुम्हारे पास्ट की वजह से। तो ऑथर बोलती है, लड़की बोलती है तभी तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ ताकि तुम मुझे पास्ट का याद दिलाओ और मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। फिर डॉक्टर अपना फाइनल इंसाइट देते हैं, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि अपनी ज़िंदगियों के बारे में, कई ज़िंदगियों के बारे में जानने से तुम्हारे स्पिरिचुअल पाथ का रास्ता खुलेगा? क्योंकि तुम पिछले जन्म में भूल गई थी ना। देखो, पिछले जन्म में एक वकील थी, लोगों को धोखा दिया। इस जन्म में औरत है, लोगों को धोखा दे रही है। लेकिन इन दोनों में धोखा मतलब जो करना चाहिए था, जो सही था, उससे भटकी। जब आपको मालूम पड़ जाता है आप रास्ते से भटक गए हो तो आप कहाँ आते हो? जब आदमी को मालूम पड़ जाता है कि ये रास्ता था, यहाँ से मैं भटक गया, तो कहाँ आएगा? वापस आएगा। तो क्या तुम्हें अपने पिछले जन्मों के बारे में जान करके वापस आने का मौका समझ में आ रहा है? मेरे साथ तो ये हुआ। जब जिनोगा आई थी उसके पहले जब मैंने राम की कहानी पढ़ी थी योग वशिष्ठ में, तो मुझे लगा कि यार कौन से साल था वो, सेकेंड ईयर MBBS था। मैं अचानक से कई साल बड़ा हो गया। मुझे लगा कि इसलिए मुझे पैदा किया गया। जो भी पापा मार मार के पढ़ाते थे वो इसीलिए पढ़ाते थे ताकि मैं इस चीज़ को पढ़ सकूं। फिर जब जिनोगा पढ़ा तो फिर से वो चीज़ मजबूत हो गई। पिछले जन्म और उसके पहले के जन्म में जो भी हमने एक्सपीरियंस किया है, किसी के साथ सोए हैं, कुछ पैसा कमाया है, किसी को धोखा दिया है, किसी से धोखा खाया है, वो सब चीज़ें पेरिफेरी है, बाहर की चीज़ है। कोर क्या है, सेंट्रल पार्ट क्या है? हमारे अंदर का डिवाइन फ्रैगमेंट, आत्मन। वो आपको याद आना चाहिए जब भी आप पिछले जन्म के बारे में जानते हैं। बोलते बहुत बार आपको अपने पिछले जन्मों के बारे में दोस्तों से समझ में आता है। जैसे मैं और मेरा दोस्त मंगेश था, हम दोनों MBBS के सेकेंड ईयर से साथ ही में भटकते थे आध्यात्म के चक्कर में। बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें मेरे पास क्यों आना पड़ा अपने पास्ट के बारे में जानने के लिए? तुम मेरे पास क्यों आई? ये लड़की कहती है कि ये भी मेरे गुरु ने ही डिसाइड किया। वो चाहते थे कि मैं तुम्हारे पास आऊं और तुम मुझे मेरा पास्ट याद दिला सको, पिछला जन्म याद दिला सको। तो ये कहती है हाँ, अगर मेरे गुरु नहीं चाहते तो मैं अपने पास्ट को नहीं जान पाती। इसका मतलब ये है कि मेरा पास्ट को जानने का भी समय नहीं आया। जब समय आता है तभी आदमी जान पाता है। लेकिन आज की केस से खाली ये याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा चूज़ करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि लाइफ एक बहुत बड़े रूप में आपके पास आती है, अपने गोद में लेकर के आपको कहीं ले जाना चाहती है, कुछ सिखाना चाहती है। फिर आप बोलोगे नहीं मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो बेचारी इसकी तरह आप भी गलतियाँ करोगे। चाहे आदमी का शरीर लो, चाहे औरत का, चाहे होमोसेक्सुअल हो, चाहे हेट्रोसेक्सुअल,
चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, ये सब कुछ पेरीफेरी है। चाहे आपका नाम हो चाहे बदनामी हो। ऐसे बहुत से राजा हुए हैं जो बहुत फेमस थे, आज ख़त्म। ऐसे बहुत से गरीब थे जो बिल्कुल फेमस नहीं थे, आज ख़त्म। अगर आप कोर को याद रखें, कोर मतलब जो एंटिटी कभी मरती ही नहीं, इन सारे जन्मों में बॉडी लेती है, फिर जाकर के नॉन बॉडी स्टेज में रहती है, फिर बॉडी लेती है, वो एंटिटी को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। वही है जर्नी ऑफ सोल। ये मत कहिएगा अरे कल तो मैंने अमिताभ बच्चन की पिक्चर देखी थी, वो बड़ी अच्छी लाइफ थी मेरी, वही पिक्चर देखी थी। अब शाहरुख खान की फिल्म देख रहे हैं, इसके पहले दिलीप कुमार की फिल्म देखी। ऐसे ही आप लोगों के साथ में फिल्में देख रहे हैं, 3 डायमेंशनल फिल्में। यहाँ पर सब फिल्म चल रहा है, आप लोग भी दोस्तों फिल्में देख रहे हैं। जाइए अपने अंदर कुछ ध्यान करिए।